अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब जानते हैं और पहचानते हैं रमज़ानुल मुबारक का बाअज़मत बाबरकत महीना चल रहा है और आज अल्हम्दुलिल्लाह 16वीं तरावी मुकम्मल हो चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के महीने से मुताल्लिक बहुत सारी हिदायत, बहुत सारी गाइडलाइंस दी हैं जिन पर हर उम्मती का, हर मुसलमान का अमल ज़रूरी है, चाहे मर्द हो या औरत हो। मुनकरात से, मकरूहात से, इसी तरह से फहश कामों से, झूठ से, गीबत से अपने आप को नहीं बचाता है तो गोया समझिए कि रोज़े की जो हकीकत है और जो मानवियत है, रोज़े की जो रूह है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए आदमी सुबह से लेकर शाम तक जो भूखा रहता है, प्यासा रहता है, अपनी मन चाहे चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकता, खा नहीं सकता, ये अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए कर रहा होता है। इसलिए हमें सारी नेगेटिव चीज़ों से रोज़ा रखने के बाद में बचना चाहिए। चाहे वैसे तो रोज़े के अलावा, रमज़ान मुबारक के अलावा इन मुनकरात से और लघु बातों से बचना चाहिए, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर से जब रोज़ा रखें उस वक्त में इन सारी चीज़ों का एहतमाम हमें नहीं करना चाहिए। इसी तरह से इसी से मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स बगैर किसी उज़्र के, बगैर किसी शरई उज़्र के और बहाने के सबब के रीजंस के एक रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा छोड़ दे तो गोया पूरी उम्र भर भी जो शख्स रमज़ानुल मुबारक के रोज़े को बगैर किसी शरई उज़्र के छोड़ दे तो अगर उसकी क़ज़ा में और कफ़ारे में पूरी ज़िंदगी भर ताउम्र रोज़ा रखता रहे तो भी उसका बदल नहीं बन सकता, तो भी उस क़ज़ा किए हुए रोज़े की, उस छोड़े हुए रोज़े की अहमियत को, फजीलत को, उसकी कदर व कीमत को, मंजिलत को नहीं पा सकता। इसलिए आज हमें ज़रा से बहाने मिल जाते हैं और ज़रा से असबाब और रीजंस, हमें दुनियावी असबाब व वसाइल हमारे सामने आ जाते हैं, बस उन्हीं को बेस बनाकर और हम उन्हीं को बहाना बनाकर इतने बड़े अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम को ठुकरा देते हैं और फ़र्ज़ रोज़े की अहमियत को हम छोड़ देते हैं। अल्लाह ताला हम सबको रोज़ों की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए।